अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज की जो रेसिपी है वो है लौकी के चपली कबाब। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ लौकी के चपली कबाब बनाने। ये मेरे पास 1 किलो कोई लौकी है और ये देखो मेरे पास ये 10-12 हरी मिर्ची हैं। एक टमाटर बड़ा सारा मैंने काट लिया। 2 प्याज मैंने दरमियाने साइज के ले लिए, वो मैंने मोटे मोटे काट लिए, होगा चॉपर में मैंने करनी है। और ये मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। 1 चम्मच का है नमक। ये अनारदाना है, ये भर के जाएगा चावल खाने वाला 1 चम्मच। खुश्क धनिया भी इसमें 1 चम्मच भर के जाएगा, ये जो मैंने मोटा मोटा पीस लिया। इसके अंदर जाएगा बेसन, ये नहीं 4 चम्मच या 6 चम्मच। जब ये थोड़ा ऐसे सख्त हो जाएगा तो हमने उतना बेसन डालना वहाँ। अब आपने इसको ऐसे कद्दूकश कर लेना। कद्दूकश करने के बाद हमने इसको थोड़ा आधे को रखेंगे ऐसे, आधे को हमने करना चॉपर, क्योंकि इसके अंदर हमने प्याज और ये टमाटर हरी मिर्ची सब चॉपर करके डालनी है। टमाटर नहीं डालने हैं, चॉपर करके बाकी सब चीज़ें हमने चॉपर करके फिर इसके अंदर बाकी के मसाले डालेंगे। बहुत अच्छी लौकी है ये, बिल्कुल नरम और कच्ची कच्ची लौकी है। सबसे पहले आपने हरी मिर्चें डालनी हैं। ऐसे सब मिर्चें डाल के बाद हमने प्याज डालना। ये दरमियाने साइज के 2 प्याज हैं हमारे पास। अब हम लौकी डालनी शुरू कर देते हैं। अब एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल सही हो गया। अब हम दोबारा इसमें निकाल लेंगे, बाकी के मसाले हम शामिल कर देंगे। ये जो मैंने मिक्सर पीस लिया हुआ, अब इसके अंदर ये बड़ा सारा टमाटर ये मैंने शामिल कर देना, क्योंकि आज हम बना रहे हैं लौकी के चपली कबाब। ये भी बहुत मज़ेदार बनेंगे। ये मेरे पास खुश्क धनिया मोटा मोटा पीसा हुआ कुटा हुआ ये 2 चम्मच जा रहे हैं। ये मेरे पास अनारदाना ये भी 2 चम्मच है पीसे हुए मैंने। आप भी पीस के डालना, क्योंकि फिर मुंह में नहीं आते दांतों के अंदर। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भर के मैंने लाल मिर्चों का चम्मच 1 डाला। ये नमक मैं डाल रहा हूँ इसमें आधी चम्मच है, बल्कि नमक मैं थोड़ा और आधी चम्मच और डालूँगा, क्योंकि 1 किलो हमारे पास ये है। अच्छा, बेसन आपने 2-4 हम पहले 4 चम्मच डालेंगे। डालने के बाद हम देखेंगे कि आपस में जुड़ रहा कि नहीं जुड़ रहा। ऐसे आपने पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, सिर्फ बेसन जाएगा। जैसे आप नमक डालेंगे तो ये लौकी ने और प्याज ने पानी छोड़ देना, इसका अपना ही पानी होगा। अब मैं 2 चम्मच और डालूँगा इसके अंदर बेसन, कुल चले जाएंगे 6 चम्मच। भर के आपने डालना है ऐसे। इसको साइड पे कर देते हैं। अब फिर इसको मैं आधी चम्मच नमक और डालूँगा, क्योंकि आधी चम्मच मैंने डाली है, मुझे लग रहा है कि नमक बहुत कम है। ये आपने ऐसे हटाना है। इतना हटाने के बाद आपने जैसे हमारा ऑयल गर्म होगा, आपने ऐसे बिल्कुल चपली कबाब जैसे चपली कबाब बनाते हैं, ये भी लौकी के चपली कबाब है और ये भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। ऐसे करके यूँ ऐसे जब हम डालेंगे एक दफ़ा, फिर इसको हाथ से यूँ ऐसे कर लेंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया। हमने इसको आस्ता आस्ता ऐसे करना है, बिल्कुल वही तरीका हुआ जैसे चपली कबाब बनाते हैं। ये लौकी के चपली कबाब है, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। आपने भी इसी तरीके से बनाना। ऐसे आपने डालते जाना। आज मैंने टमाटर इसके अंदर ही मिक्स किए चॉप करके।
ये बहुत आराम से बनेंगे। एक साइड इसकी सुर्ख हो जाएगी, फिर हमने दूसरी साइड पलटी करनी है। एक साइड इसकी अच्छी तरह सिक लेने देंगे। हमारी एक साइड इसकी बहुत अच्छी तरह सिक गई है। आपने बहुत आराम से आस्था देनी। ये देखिए ऐसे, अगर आप ऐसे आस्था देने उठाएंगे तो आपके हाथ कभी भी नहीं जलेंगे। ये ऐसे करके जैसे ये सुर्ख हो जाएगा, दूसरी साइड से भी हम निकाल लेंगे। इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई कर रहे हैं। आपने भी ऐसी फ्राई करना, हल्की आंच पे और आस्था। ये हमारे 2 कबाब हो गए। हमने इनको दोनों को निकाल लेना है। 2 मैंने और डाल दिया। आपने बिल्कुल इसको हल्की आंच पे फ्राई करना सुकून के साथ, क्योंकि इनको कड़क फिर ही होंगे अगर ये हल्की आंच पे आप फ्राई करेंगे तो। बहुत मज़ेदार ये भी बनते हैं। आप कीमे के चपली कबाब भूल जाएंगे, इंशाल्लाह यही बनाना शुरू कर देंगे। ये देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल है। आज टमाटर मैंने इसको अंदर गोल काट के नहीं लगाया। टमाटर जो मैंने लगाया वो इसके अंदर चॉप करके डाले हैं। अनारदाना भी डाला हुआ। आज की हमारी जो लौकी के चपली कबाब है बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आपने इसको बनाने के बाद आपने ट्राई ज़रूर कर लिया करें, फिर मुझे आपने फॉलो कर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। इससे इंसान का हौसला अफजाई बढ़ता हुआ। आज के जो चपली कबाब मैंने बनाए वो लौकी के बनाए। ये इंशाल्लाह आप खाएंगे तो कीमे को वाकई भूल जाएंगे, कीमे के चपली कबाब। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे कोई और नई रेसिपी के साथ।